बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई खतरे से बाहर हो चुका है। अब जो चाहो भी करोगे आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, यही आपने सोचा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बता देता हूँ। मैं काफ़ी अरसे से क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ। बेशुमार क्रिप्टो ट्रेडर्स को मिलता हूँ जो बहुत 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 अच्छे लेवल के ट्रेडर हैं। कई ऐसे भी हैं जो रोज़ाना के $30-40 पक्का कमाते हैं, $100 पक्का कमाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दुबई में रहते हैं, हज़ारों डॉलर आराम से कमाते हैं। उनको लॉस भी हज़ारों डॉलर में होता है और उनको प्रॉफिट भी हज़ारों डॉलर में ही होता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उनका लाइफस्टाइल देखो, उनके अपार्टमेंट्स, उनकी गाड़ियां, उनका खाना, उनका पीना, सब कुछ लाविश लग्जरियस है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं देखा जो पुरसुकून हो के सोता हो, बिल्कुल नहीं। एक भी ट्रेडर मैंने ऐसा नहीं देखा जो नींद नॉर्मल लेता हो, जो जब चाहे सो सकता हो। आम मजदूर क्या करता है? दिन भर मजदूरी करेगा, शाम को खाना खाएगा, इशा की नमाज पढ़ेगा, उसके बाद फैमिली के साथ गपशप करेगा, लेट के आराम से सो जाएगा और टका के 6-8 घंटे की नींद लेगा। लेकिन ट्रेडर्स जिनका लाविश लाइफस्टाइल, जिनके बैंगलोर्स, जिनकी गाड़ियाँ, जिनका बैंक बैलेंस, जिनकी होटल्स, जिनकी शॉपिंग, जिनके डिनर्स आपको इम्प्रेस करते हैं, यकीन मानिए उनको पुरसुकून नींद नहीं आती। तो जो भी बंदा क्रिप्टो में है या ट्रेडिंग से है और अगर वो ये सोचता है कि अब वो खतरे से बाहर है, तो भैया गलत सोचता है। कोई कॉइन खतरे से बाहर नहीं होता, कोई ट्रेडर लॉस से बाहर नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि पाई अब खतरे से बाहर आ चुका है, हमने पिछले 7 दिनों में देखा पाई 0.34 पे था, पाई अब जो है वो ऊपर वाला रास्ता अपना चुका है। अब पिछले महीने हमने देखा कि पिछले महीने के स्टार्ट में पाई 0.40 पे था, अब ये वापस 0.40 पे जा रहा है। तो भैया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाई आपको सामने अब 0.40 0.50 का रास्ता अपना चुका है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा गलत है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह कुछ लोगों को लगता है कि देखो ना यार, पहले तो हफ्ता पहले माड़े सी थे, उन तो ठीक हो गया ना यार, उन में कोने की कीमत उत्ते जा रही है। अरे भैया, अगर कीमत ऊपर जा रही है तो फिर तो सबकी ऊपर जानी चाहिए। यहाँ पे आपके सामने बिटकॉइन है, तो भैया बिटकॉइन अब 1,15,000 पे चला गया है, तो इसको 1,16,000 पे जाना चाहिए, इसको 1,17 पे जाना चाहिए, इसको 1,20 पे जाना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ पिछले महीने की इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1,24,000 से वापस 1,08,000 पे आया है। ये चार्ट आपके सामने है, मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। तो भैया जब इसने ऊपर का रास्ता देख लिया तो फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। उसकी वजह इसके पीछे इसका यूज केस होता है, इसके पीछे इसकी न्यूज़ होती है, उसके पीछे उस कंपनी के कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो वो कंपनी उस कॉइन को बेहतर बनाने के लिए लेती है, और वो लाकिल ठीक होते हैं और वो कॉइन ऊपर जाता है। और लेकिन पाई कॉइन को अगर हम देखें तो पाई की टीम ने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए। आप इनकी वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या लिया। अभी जिस पे ये बड़ा डांस कर रहे हैं कि हमारे पास 2 अक्टूबर में हमारी को फाउंडर साहबा खिताब करेंगी, जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर खिताब करते हैं ना कि मैं यहाँ पे महंगाई ख़त्म कर दूंगा, मैं यहाँ पे ये सारी सड़क पक्की करवा दूंगा, मैं बेरोज़गारी का खात्मा कर दूंगा, मैं मुल्क का कर्जा उतार दूंगा। फिर अगर बहुता कर्जा ले लेंगे, सिर्फ वो तकरीर की हद तक होता है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि डॉक्टर निकोलस की वाइफ जो है वो टोकन 2049 सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे स्पीच करेंगे। हमें ये लगता है कि वहाँ पे घंटा 1.5 घंटा भाषण देगी। आप ऑफिशियली देखिएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, और ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है 1 और 2 अक्टूबर को, और इस कॉन्फ्रेंस में 300 स्पीकर्स आ रहे हैं, 500 एग्जीबिशंस हो रही हैं, 25,000 बंदा
यहाँ पे आ रहा है। आप खुद सोचो, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में 300 लोगों ने स्पीच देनी है, 500 एग्जीबिशंस भी होंगी, 300 लोगों को 25,000 लोगों ने सुनना है। तो क्या वो 25,000 मेरे और आपकी तरह हैं, जो रास्ते पे, सड़क पे एक मदारी करने वाले बंदर के, सांप की मदारी दिखाने वाले के पास 2-2 घंटे बैठे रहे? आप अगर इनको चेक करें तो ये सारे के सारे अपने बिजनेस के को-फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, मैनेजर्स हैं, लीगल एडवाइजर हैं भैया। और इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। मैक्सिमम अगर इसका टाइम होगा तो एक दिन में 6, 8, 10 घंटे की वर्कशॉप होगी। 2 दिन में आप 20 घंटे की लगा लें, 20 घंटे को आप 60 से ज़रब दे लें, 6 दूने 12, 1200 मिनट होंगे। तो भैया अगर 300 लोग हैं तो 3 × 4 कर लो। हर एक स्पीकर के पास 4 से 8 मिनट हो सकते हैं। अब 4 से 8 मिनट में डॉक्टर निकोलस की वाइफ जो है वो पाई के बारे में क्या कर लेंगी? हाँ, ये एक एज हो सकता है। उसमें पाई एक गोल्डन स्पॉन्सर के तौर पे सामने आ रहा है, इसकी वजह से पाई की चर्चा हो सकती है। वहाँ पे अगर पाई को एक बड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है, बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है, तो पाई अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। एक चीज़ ये। दूसरा, अगर आप देखो तो आपके पास पाई स्कैन में आपका जो .पाई डोमेन है, ये भी सितंबर में ख़त्म होने वाला है। और सितंबर में ख़त्म होने के बाद जब इसकी डेट आएगी, और उस डेट पे हमारे पास जो हाईएस्ट बिड है ये 12,000 की है। जब से इससे पहले हाईएस्ट बिड 20,000 की भी थी, 15,000 की भी थी, वो दोनों भाग चुकी हैं। अब यहाँ पे वापस आ गया है 12,000 पे। यहीं पे अगर इसको कोई बड़ी एक्सचेंज मिल जाती है, बड़ी एप्लीकेशन मिल जाए, बड़ी वेबसाइट मिल जाए, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट हो सकती है। दूसरा जो पाई का बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, हैकाथॉन का है, जिसमें लोगों से कहा गया कि यहाँ पे आओ। हज़ारों लोग आए। ये पाई की अपनी बात कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं कर रहा। ये पाई ने कहा कि जनाब हमारे पास हैकाथॉन में हज़ारों रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, टीमें बन रही हैं, और उसके बाद 21 अगस्त से लेकर अब तक यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आई। इनको चाहिए था कि हैकाथॉन की अपडेट देते, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आते, ताकि लोगों को पता चलता कि जो हमारा पाई ने हैकाथॉन बना रहा है उसके क्या रिजल्ट्स हैं। बट ऐसा नहीं है। यही तो पाई का स्यापा है, हैं? जैसे वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा ना कि एक बहू थी, वो एक घर में नई नई शादी हुई आई, बोलती नहीं थी, बात नहीं थी करती। तो उसकी सास ने कहा, बेटा बोला करो, बेटा बात किया करो, बोलते नहीं हो, कोई बात किया करो। वो बोलती नहीं थी। तो काफ़ी दिनों बाद जब उसने बड़ा इसरार किया सास ने, तो बहू कहती है, अच्छा अम्मी आप मुझे ये बताएं कि मेरी तो शादी हुई है आपके बेटे के साथ, और मैं यहाँ पे आपके लोगों के साथ रहूँगी। अगर फ़र्ज़ कर लें आपका बेटा मर जाए और मैं यहाँ पे बेवा हो जाऊँ, विधवा हो जाऊँ, तो उसके बाद मुझे आप यहाँ पे रखेंगी या फिर मैं अपनी अम्मी के घर में जाके रहूँगी? अंदाज़ा कर लें। अब उसकी अपनी सास ये कह रही है कि अगर तेरा बेटा फौत हो जाए और मैं बेवा हो जाऊं तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी या मैं अपनी अम्मी के घर रहूंगी? तो उसकी सास कहती है, वे तेरी मेहरबानी, तू चुप्पी चंगी। तो यहाँ पे अव्वल तो पाई बात ही नहीं करता। जब बात करता है तो ठंडी सी बात करता है, और वो बात भी ऐसी होती है कि पाइनस कहते हैं, यार ना तू चुप्पी चंगा है, यार कोई तो गल कर। हैं? वो एक शेर सुना है ना कि नाराज़ होना है तो कोई तो बात करो, यूँ चुप रहने से मोहब्बत का गुमा होता है। अरे भैया कोई तो गल करया करो, यहाँ पाई को बात ही नहीं करता। तो इसलिए जब तक पाई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं देता, कोई बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे नहीं देता, तब तक हम यहाँ पे पाई से बड़ी उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आप ये जानते हैं, ये कहते हैं कि पाई ख़तरे से बाहर है, कोई ऐसी बात नहीं है। पाई स्टिल इन डेंजर। जब तक ये फाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता, $3 को क्रॉस नहीं करता, तो ये ख़तरे से बाहर नहीं है। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात करते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।